सावन यानी भगवान भोलेनाथ की आराधना का सबसे पवित्र महीना। इस पवित्र अवसर पर हम आपको लेकर चलते हैं रांची के चुटिया स्थित स्वर्णरेखा नदी के बीच बसे उस दिव्य धाम में, जहां एक साथ 21 शिवलिंग विराजमान हैं। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा और विश्वास से जलाभिषेक करने पर भगवान शिव भक्तों को हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। की फुहार, डमरू की गूंज और हर हर महादेव के जयकारे के बीच हम मौजूद हैं रांची के 21 महादेव धाम में, जहां प्रकृति और आस्था का ऐसा अद्भुत संगम है कि यहां पहुंचते ही मन स्वतः शिवमय हो जाता है। इतिहास बताता है कि करीब 400 साल पहले नागवंशी राजाओं ने अपनी रानियों की पूजा अर्चना के लिए इन शिवलिंगों की स्थापना कराई थी। उस समय स्वर्णरेखा नदी का जल निर्मल था और स्नान के बाद रानियां यहाँ भगवान शिव की आराधना करती थी। लेकिन यह प्राचीन धरोहर अब भी व्यापक पहचान की प्रतीक्षा में है। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जब बचपन में यहीं के हम लोग रहने वाले हैं, बचपन से यहीं इस नदी में नहा के पूजा करना, सावन के दिन में हर सोमवारी को आना, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जितना शिवलिंग है 21 शिवलिंग, इसी के लिए 21 शिवलिंग के मान्यता के आधार पे इसका नाम 21वें महादेव धाम रखा गया है। तो इसका मान्यता बहुत दूर दूर तक है। इसमें बताया गया कि इसको कोई बनाया नहीं है, खुद ब खुद जब पहले का जो ये रानी वगैरह होती थी तो नहा के इधर पूजा करने के लिए आते थे, तब से ये मान्यता है। मंदिर का निर्माण बहुत 500 साल से भी ज़्यादा का होगा। स्थानीय मान्यता है कि यहाँ नाग देवता का विशेष वास है। काल सर्प दोष की शांति और मनोकामना पूर्ति के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि 21 शिवलिंगों पर विधि विधान से जलाभिषेक करने पर भोलेनाथ हर भक्त की प्रार्थना सुनते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ जहाँ भी संगम तट होता है ना, वहाँ पर भगवान शिव का वास माना जाता है और ज़्यादा पसंद करते हैं रहने के लिए। और यहाँ पर देखिए, इस मंदिर का सबसे बड़ी महिमा है कि यहाँ पर नाग देवता का वास है। उज्जैन में महाकाल के मंदिर में जो काल सर्प दोष की शांति होता है, उसके बाद सिर्फ यहीं पर आपको काल सर्प का शांति हो पाता है। सर्पनी सब रुद्राभिषेक वगैरह कर करके और ये नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो ये तो सबसे पहले यहाँ काल सर्प दोष शांति का एक उत्तम स्थान है, नाग देवता का वास है। और 21 शिवलिंग पत्थरों पर विराजमान रहने के चलते इस महादेव का नाम 21 महादेव धाम पड़ा। प्रकृति की गोद में बसे इस धाम की दिव्यता हर किसी को आकर्षित करती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस स्थल को धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि इसकी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान पूरे देश तक पहुँचे। सत्यम शिवम सुंदरम, यही सनातन का सार है। सत्य ही शिव हैं और शिव ही सृष्टि के कल्याण का आधार। स्वर्णरेखा नदी के चट्टानों पर विराजमान 21 शिवलिंग मानो स्वयं भोलेनाथ के 21 दिव्य स्वरूप का एहसास करा रहे हों। सावन में यहाँ हर ओर भक्ति की गूंज सुनाई देती है और श्रद्धालु जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आस्था, इतिहास और प्रकृति का यह अद्भुत संगम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की जीवंत पहचान है। जरूरत है कि 21 महादेव धाम को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, ताकि आने वाले पीढ़ियां भोलेनाथ के इस दिव्य भूमि पर आकर उसी श्रद्धा और विश्वास का अनुभव कर सके। नक्षत्र न्यूज के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।